अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, हम HTML की डिस्कशन चल रही थी हमारी। HTML में हम लोगों ने इमेज वगैरह से रेलिवेंट कुछ चीज़ें की थी। आज जो है, आज हम लोगों ने टेबल के मुतल्लिक़ है। अगर वेब पेज के ऊपर आपको डाटा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए जो है वो टेबल यूज होता है रोज एंड कॉलम में डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। टेबल के अंदर आप पिक्चर्स भी रख सकते हैं, फॉर्म्स भी रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं, लिस्ट भी रख सकते हैं। कोई कैसी किसी भी किस्म का डाटा जो है आप टेबल के अंदर रख सकते हैं। टेबल से बेसिकली आपका डाटा स्ट्रक्चराइज फॉर्म के अंदर आ जाता है। टेबल के लिए जो टैग है वो टेबल का टैग है टेबल को क्रिएट करने के लिए। और इसमें टीएच जो है वो टेबल का हेडर, जैसे ये हेडर है हेडिंग के लिए, जैसे एक्सेल के अंदर भी आप देखते हैं कि हेडिंग बनाते हैं तो नीचे टेबल शुरू करता है, तो हेडिंग के लिए टीएच का टैग है। फिर रोज के लिए जो इस तरीके से जो हमारे पास है ये रोज है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। तो रो के लिए टीआर है और सेल क्रिएट करने के लिए टीडी है। अब इसमें आप टेबल के एट्रीब्यूट में बॉर्डर वगैरह सेट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, उसके भी डिटेल जो है हम लोग देखते हैं। तो सिंपल में ये है कि आप टेबल का जो है वो टैग यूज़ करते हैं तो टेबल क्रिएट हो जाता है। फिर आप एक रो बनाते हैं और उस रो के अंदर हेडिंग देते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, जैसे हेडर 1, हेडर 2 दे दिया। नेक्स्ट रो के अंदर जो है आपके पास पहला सेल, पहली रो का पहला सेल दो, इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ये भी मैंने बताया कि आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद टेबल के अंदर आप सेल पैडिंग का जो है, सेल पैडिंग का मतलब है कि आप उसके अंदर उसका साइज में वगैरह मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस साइज का जो है टेबल का सेल बनाना है। ठीक है, अब इस चीज को जो है हम लोग एक दफा उसमें देख लेते हैं। हम लोग क्योंकि उसी को यूज कर रहे हैं, WP स्कूल का वो यूज कर रहे हैं एडिटर। उसके ऊपर जो है हम लोग ये टेबल्स के लिए जहाँ पे ये इसमें भी इसी तरीके से ये आपके पास ये डाटा टेबुलर फॉर्म में है। ये आपके पास जो है ये हेडिंग है, ये टीएच के टैग के साथ आएगा। अब ये फर्स्ट रो है, फिर सेकंड रो है, थर्ड रो एंड सो ऑन। तो अब इसको परफॉर्म करने के लिए जैसे अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे एग्जाम्पल में आपने टेबल का हेडर दिया, यहाँ पे विड्थ दे दी। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास पहली रो आ गई। ठीक है, ये दूसरी रो आ गई। फिर इसी तरीके से ये तीसरी रो आ गई। तो ये 3 रोज आपने दे दी। ठीक है, ये पहली रो के अंदर आपने हेडिंग दे दी और दूसरी रो के अंदर आपका डाटा का पहला रो और डाटा की दूसरी रो। ये एक एक जो है वो सिंपल एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका रन करें तो आपके पास इस तरीके से ये हमारे पास आ जाता है। इसमें अगर आप बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 करते हैं तो रन करते हैं तो इसका बॉर्डर आ जाता है। आ जाओ, तो आप इसको रन करते हैं। बॉर्डर नहीं चला रहा, करनी है। ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਆ ਮੈਂ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ बैक चार्ज करना है हो गया सही। उसके बाद जो है इसको देख लेते हैं इसमें क्या मतलब।
अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरीके से जो है आप लोग, जैसे हमने अभी स्लाइड में देखा था, बॉर्डर को 1 कर देते हैं तो बॉर्डर 1 हो जाएगा। बॉर्डर इक्वल टू 1 चलना चाहिए। खैर इसमें पता नहीं क्यों नहीं चला, वो देख लेते हैं। मॉर्निंग की क्लास में तो चल रहा था। खैर अच्छा चलें, खैर इसमें जो नेक्स्ट है हमारे पास, आप बॉर्डर ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इसने इसमें किया हुआ है, ये इसने तो खैर ये स्टाइल के अंदर दिया, लेकिन ये उस ये देखिए बॉर्डर आ गया। ये बॉर्डर इक्वल टू 1 करते हैं। पहले पता नहीं क्या मसला था, इसको क्या हुआ था। तो वो स्टाइल आप देते हैं, स्टाइल भी दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें इसके अलावा जो है इसी चीज़ को आप एक और वे से भी कर सकते हैं कि आपने ये जो हमारे पास स्टाइल है, जैसे ये, जैसे आप टेबल के अंदर आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हेडिंग और सेल के ऊपर आपने क्या लगाना है। जैसे आपने कहा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लगाना, तो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसको मैं अगर 5 पिक्सल करूंगा तो इससे क्या, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, देख रहे हैं। ये सॉलिड है। कलर में आप कोई और भी करते हैं तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब इसके ये है कि आप बॉर्डर के क्या क्या स्टाइल चेंज कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। आप वेट कर लो 10 मिनट। ठीक है जी। बच्चा वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ, फिर उसको मुझे अलग करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। जैसे आपने टेबल के अंदर आपने हेडिंग का और सेल का जो है आपने बताया कि वो इस तरीके से जो भी आप कलर देते हैं वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स करते हैं। बॉर्डर कोलैप्स में क्या है, पहले आपने प्रीवियस में देखा था कि यहाँ पे ये जो सेल है, ये सेल की अलग है, देख रहे हैं। सेल का अलग है बॉर्डर, और फिर टेबल का अलग है। यहाँ पे ये जो है सेल कोलैप्स के अंदर क्या हुआ कि वो अलग से नहीं है। सेल कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स करने से क्या होगा कि वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप जो है वो सेल पैडिंग कर सकते हैं। सेल पैडिंग मीन कि सेल के दरमियान जैसे 15 पिक्सल का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट से बाउंड्री से जो डिस्टेंस है वो 15 पिक्सल का है, उसको पैडिंग कहते हैं। जैसे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो 15 पैडिंग, ठीक है। तो ये इससे आप सेल पैडिंग से जो है, सेल जो पैडिंग की जो प्रैक्टिस की प्रॉपर्टी है, उससे आप उसके जो है डिस्टेंस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, लेफ्ट लाइन कर लें, राइट लाइन कर लें। लाइन का तो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा आप बॉर्डर स्पेसिंग दे सकते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग में क्या, ये देख रहे हैं दरमियान में ये स्पेस, ये दरमियान में जो स्पेस है, आप बॉर्डर स्पेसिंग 5 करेंगे तो ये जैसे ये कम हो जाएगा, देख रहे हैं। ये इनके दरमियान की जो स्पेसिंग है, सेल के दरमियान जो स्पेसिंग है, वो बॉर्डर स्पेसिंग से जो है इसको सेट कर सकते हैं, ठीक हो गई। इसके बाद उसके बाद है स्पैन करना। सेल स्पैन का क्या मतलब है, जैसे आप लोग मर्ज नहीं करते सेल को, जैसे अब ये 2 सेल मर्ज हुए टेलीफोन, टेलीफोन के 2 सेल मर्ज हुए, इसको आप, जैसे ये टेलीफोन है, कॉल स्पैन आपने 2 दिया, और इसको अलाइन सेंटर, इसको अगर रन करते हैं
यहाँ पे लाइन का चले। अब इसमें अगर आप इसको जैसे स्पैन किया, आप ये कहते हैं कि जी ये कॉलम स्पैन जो है, जैसे वो कॉलम स्पैन का मतलब ये है कि जैसे आप वो करते हैं, इसको आप इसके ऊपर कर देते हैं, तो ये नेम जो है वो टू यूज कर लेते हैं। सर ये स्टाइल में आएगा। गलत जगह लिखना, कंट्रोल थ्री। क्या चीज? नहीं, स्टाइल में नहीं आएगा, ये यहाँ पे कह रहे हैं। नहीं, वो लाइन तो खैर उस पे आ सर वो जाएगा। स्पेस नहीं आ रही थी, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो हाँ, रहा है। ये चीज, हाँ ये जी, ये यहाँ पे स्पेस अब बस ये यूज। देखें, ये देखिए दोनों जो है हमारे पास ये जैसे हम दो सेल को मर्ज करते हैं, तो इस तरीके से ये जो आपके पास कॉलम स्पैन है, इसी तरीके से रो स्पैन भी है कि आप रोज को जो है वो स्पैन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो रो स्पैन का है। इसमें रो स्पैन करेंगे तो वो दो रोज को जो है जैसे मर्ज कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास टेबल की कैप्शन देनी हो, कैप्शन क्या होता है, टेबल के ऊपर जो हेडिंग देते हैं उसको टेबल कैप्शन कहते हैं। जैसे ये देखना, ये मंथली सेविंग जो है, मंथली सेविंग जो है आपके पास क्या आ गई, टेबल की कैप्शन आ गई। यहाँ पे आप ये कैप्शन आप देखते हैं, तो ये कैप्शन आ गई। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ टेबल के अंदर आप ये भी कर सकते हैं, मतलब आप टेबल का जो स्टाइल है, जैसे यहाँ पे आईडी दी है, आईडी T01, आप T01 को डिफाइन किया आपने, मतलब आपने ये T01 में आपने उसकी विड्थ दे दी और उसका कलर दे दिया। तो कलर का मैंने आपको बताया था कि हर दो दो बिट से जो है 255 कलर रिप्रेजेंट होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू के। ठीक है। उससे आप कलर कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे ये T01 दिया है, तो अब ये T01 करते हैं तो आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये डिफाइन हुआ है। अब इसने क्या डिफाइन किया, T01 में इवन रो के लिए अलग बनाया, ऑड रो के लिए अलग बनाया, और आपकी जो हेडिंग है उसके लिए वाइट कलर दिया। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, अभी अभी दो टेबल चल रहे हैं, एक के अंदर तो वो वही सेटिंग की इसमें कि हमारे पास सिंपल बना लिया, दूसरे के अंदर हमने जो क्या किया, यहाँ पे सेटिंग देखें, ये T01, ये देखें, ये यही अगर आइडिया पहले वाले टेबल में भी दे देंगे तो उसमें भी वही ये इस तरह की चीज आ जाएगी कि हेडिंग ब्लैक कलर की है और पहली रो जो है ग्रे है, दूसरी जो है वाइट है, फिर ये है। ठीक है। अब आप इसको अप्लाई कर देते हैं पहले वाले टेबल के ऊपर भी, तो पहले वाला टेबल भी उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करना शुरू कर देगा। ये ठीक है। ये भी ऐसे अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने इसकी अलग से वो स्टाइल बनाना है, जैसे आपके पास आपने ये इवन और ऑड को ये यहाँ से ये आपने सेटिंग की और ये बैकग्राउंड कलर, अब अपने से बनाना चाहते हैं तो आप अलग से एक और बना लें, कंट्रोल भी, मैं इसको 2 दे देता हूँ। ठीक है, ये 2। अब ये T1 अलग, इसमें आपने वो ब्लैक किया था, कलर वाइट किया था, मैं इसको कर देता हूँ येलो कर देता हूँ। ठीक है। और इसको पिंक कर देता हूँ, कुछ भी कलर, यहाँ पे आपने FF दिया था, FF बैकग्राउंड कलर के लिए। ठीक है। और ये बैकग्राउंड कलर ऑड के लिए था, FF वाइट के लिए होता है। ठीक है। आप कोई दरमियान में कुछ चेंज कर देते हैं, मतलब इसको मैं A कर दिया, ये A से लेके F तक, वो जैसे आपने वो पढ़ा ना हेक्साडेसिमल में A11 और वो, इस तरीके से आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं B, और पहले वाले टेबल को जो है उसको स्टाइल क्या T02 दे दिया। तो वो अब जितने आप स्टाइल बना लेंगे उसके मुताबिक, अब ये देखें इसका स्टाइल अलग हो गया। ठीक है। और नीचे वाले का अलग होता है, तो आप कोई भी अपनी स्कीम बना सकते हैं। वेबसाइट में होते हैं ना कि आपने टेबल को रिप्रेजेंट करने की ये स्कीम है, डाटा में फला चीज को इसे रिप्रेजेंट करना है ऐसे, तो उनको क्या है, आप CSS के अंदर ऐसे जो है वो आईडी बना के स्टाइल का भी, असल में हमने CSS पढ़ी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कहीं मैंने यहाँ पे कर दिया, वरना CSS को हम डिटेल से देखते हैं। तो अभी हमारा फोकस CSS पे नहीं है, अभी वो टेबल पे है, तो टेबल तक आप देखेंगे उसको आपने। तो अब हमने ये जो है ये सारी चीजें ये देख ली टेबल के अंदर हमने ये सारी चीजें देख ली। अगली चीज जो है वो है लिस्ट।
लिस्ट क्या होती है? अब लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट के अंदर जी, ये आपने देख लिया। आगे है लिस्ट। लिस्ट क्या है कि आप डाटा को नंबरिंग लगा लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट जैसे ये है हमारे पास बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये तो, और इसमें आप अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल का टैग यूज होता है, ठीक है, और जो लिस्ट आइटम एल आई, और ऑर्डर लिस्ट जैसे 1 2 3 उसके लिए एल आई। अब इसमें भी वही चीज है कि आप लिस्ट के अंदर पुट टेक्स्ट कर सकते हैं, लाइन ब्रेक दे सकते हैं, इमेजेस दे सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट भी नेस्टेड लिस्ट जैसे हो जाएगी। इसी तरीके से एक और लिस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन वाली लिस्ट, जैसे क्या है, कॉफी है, इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। कॉफी में ब्लैक हॉट कॉफी भी है, वाइट कॉफी भी है, ठीक है, कोल्ड कॉफी भी है। इसी तरह मिल्क में जो है कंडेंस मिल्क है, कोल्ड मिल्क है, तो आप ये वैरायटी दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो आपकी हेडिंग है उसको dt के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डेफिनेशन लिस्ट है। dl से क्या है, डेफिनेशन लिस्ट, यानी आपकी ये डेफिनेशन स्टाइल में ये हेडिंग और ये उसकी डिस्क्रिप्शन। dd से उसकी डिस्क्रिप्शन और dt से उसकी जो है आप डिफाइन करते हैं आइटम को। ठीक है जी, इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों एग्जांपल हो गए। ये अनऑर्डर लिस्ट है जैसे बुलेट्स हैं, और ऑर्डर लिस्ट में जैसे 1 2 3, ठीक है। इसके अंदर आप वही है, अनऑर्डर के लिए यूएल यूज हुआ है, ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल यूज हुआ, बाकी वैसे ही है। तो इसमें वो नंबरिंग आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि अब वो जो डिफाइन लिस्ट था वो इसको देख लें, जैसे अभी वो किया हुआ तो वही चीज़ है। डिफाइन लिस्ट में एक और चीज़ भी है, आप यहाँ पे अपनी मर्जी की जो बुलेट वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे स्लैश, ठीक है। इसके अलावा अब आगे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इसके अंदर वो क्या वैरायटी आ सकती है, कि लिस्ट की जो है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। कि मतलब आप सर्कल लगाते हैं, आप स्केयर लगाते हैं, ठीक है, स्मॉल बॉक्स, बाय डिफॉल्ट तो ये हमारे पास यही होता है, ठीक है। और फर्दर जो है मसलन ये आपके पास डिस्क लगा सकते हैं, वो जो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, और आप सर्कल लगा सकते हैं, स्केयर लगा सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो आप ये देखें, जैसे आपके पास ये सर्कल की है, तो सर्कल के अंदर ये हमारे पास ये आता है, ठीक है। और अगर आप करते हैं, जैसे यहाँ पे सर्कल था, स्केयर करना है, तो स्केयर के लिए वहां पे क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे, तो वो यहाँ पे था, सिलेक्ट कुछ और हुआ है। तो स्केयर करेंगे तो ये हमारे पास ये देखिए स्केयर हो गया, देखिए। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन हैं कि आप जो है स्केयर कर लें, वो जो फिक्स था, ये ऑप्शन हैं। इसके बाद जो आपके पास ऑर्डर लिस्ट है उसमें आप नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। आप 1 2 3 कर लें, यहाँ पे ये है 1 2 3 कर लें, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, स्मॉल ए, और ये जो आपके पास रोमन नंबर अपर केस में और रोमन नंबर लोअर केस में, तो वो आप सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रोमन वाला, यहाँ पे आपने सिर्फ मेंशन करना है, टाइप मेंशन करनी है, और उसके मुताबिक ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कैपिटल आई कर देंगे तो वो कैपिटल में आ जाएगा, इसमें ए कर देंगे तो वो ए बी सी, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इसमें नंबरिंग भी वो सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। देन हमारे पास आप अपनी मर्जी से कंट्रोल लिस्ट भी दे सकते हैं। मसलन आप कहते हैं कि स्टार्ट मैंने 50 से करना है, तो देखिए 50 से स्टार्ट हो गया,
स्टार मैंने जेड से करना है या सी से करना है, डी से करना है, तो आप जो कुछ भी स्टार्ट करेंगे, और हम यहाँ से कहते हैं कि मैं जी से करना स्टार्ट, तो वो जी से स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब जी के अंदर आपने वो लिस्ट दिया, ये जी को इसने कुछ और ट्रीट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे टाइप नहीं दी ना, इसलिए वो बाई डिफॉल्ट 1 to 3 पे ले गए हैं। तो यहाँ पे वो जी देने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, मैं उसको बता देता हूँ कैसे करते हैं। टाइप इज इक्वल टू, आपने ये कैपिटल में ए दिया, और स्टार्ट आप करते हैं, मतलब अल्फाबेट में करते हैं, मैं 5वें करेक्टर से स्टार्ट करता हूँ, तो वो 5वें से स्टार्ट, 5वां ई होता है ना, तो ये ई से जी करते हैं। तो यहाँ इसी तरीके से ये आई में है, 50 से 5 से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से स्टार्ट करेगा, वो तो 50 से दिखा नहीं, 5 6 7, इस तरीके से आप स्टार्टिंग नंबर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेस्टेड करेंगे तो वो लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम आ जाएंगे, जैसे ये इसी को आप जैसे ऑर्डर लिस्ट किया, और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में वो डिफ़ॉल्ट ले लिया है इसमें। ठीक है, अगर आप इसमें खुद से वो करते हैं, यहाँ पे मसलन टाइप में ए करते हैं, तो वो ए के मुताबिक हो जाएगा, अंदर वाला ए के मुताबिक। ठीक है, बाहर 1 2 3 यहाँ पे या वाला ही करते हैं, तो सेम वही स्टाइल है। नेस्टेड भी आप कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट आप दे सकते हैं, जितने भी ऑर्डर आप लिस्ट करना है। उसके बाद जो है हमारे पास, हाँ जी, ये वो बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद एक और अदर लिस्ट है। अदर लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी के, जैसे होता है ना कि आपने ये दिया, इसमें आप अपनी मर्जी का कोई करेक्टर लगाना चाहते हैं, अपनी मर्जी का करेक्टर, जैसे ये डैश लगाया, आप स्टार लगाना चाहते हैं स्टार लगा लो, स्टार का इसमें देखना पड़ेगा कि वो एज ए करेक्टर ही देता है। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंगली जो भी आप करेक्टर देते हैं वो चीज़ आपके पास आ जाएगा, परसेंटेज आएगा, वो एज ए टेक्स्ट ही ले लेगा। ठीक है, तो डीडी में जो आप डिफाइन करेंगे वो उसको वैसे ही ले लेगा। अच्छा, उसके अलावा बस यही चीज़ें हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन मत पूछिए। नो सर, क्लियर है। ठीक है। नो सर। अच्छा, अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास HTML ब्लैक, टेबल हो गया, इमेजेस हो गया, लिंक। लिंक के अंदर भी कुछ चीज़ें हूवर वगैरह का था कॉन्सेप्ट, वो सेल्फ ब्लैक, ये वाला किया है, इसको भी ज़रा देख लें। इसके अंदर वो कुछ चीज़ें हैं कि आप करते हैं ना, रेफरेंस यूज़ करते हैं, href जैसे यूज़ किया, उसमें आपने टारगेट, अगर आप यहाँ पे देखें, इसको चलाते हैं, इसको किया तो यहीं पे खुल रहा है, ये जो है हमारे पास नई विंडो में खुल रहा है। यहाँ पे आपने ये क्या किया, ब्लैंक कर दिया ना, तो इसका मतलब इसको क्लिक करेंगे तो नई विंडो में खुल जाएगा, ये देख रहे हैं, ये नई विंडो में, अलग विंडो। अगर आप ये चाहते हैं कि ये नई विंडो में ना खुले, बल्कि ब्लैंक की बजाय आप कैरेज अंडरस्कोर सेल्फ कर देते हैं, तो अब इसको रन करते हैं और इसको करते हैं, तो यहीं पे खुला है, देख रहे हैं। अभी ये कुछ कैरेक्टर 6 है कि इसमें आप टारगेट मेंशन करते हैं कि जनाब आप इसको ओपन कहाँ पे करना चाहते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट्स वेयर दी ओपन दी लिंक डॉक्यूमेंट, कि मतलब आपने यहाँ पे दिया हुआ है ना, आपने यहाँ पे इसको कहा कि जनाब ये w3school.com की वेबसाइट को खोल दे, टारगेट आपने क्या दिया, ब्लैंक। अब ये ब्लैंक का क्या मतलब है, ब्लैंक का मतलब है जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर आप ब्लैंक देखें तो ओपन डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो, ये नई विंडो के अंदर खोलेगा या नए टैब के अंदर खोलेगा। ठीक है, अगर सेल्फ करेंगे तो जहाँ पे आप खुला हुआ है, जहाँ पे आपका वेब पेज चल रहा है वहीं पे खोलेगा। अगर पेरेंट कहेंगे तो पेरेंट फ्रेम में खोलेगा। पेरेंट फ्रेम क्या है उसको भी देख लें जरा, जैसे हमने ये किया था। अब हमारे पास पेरेंट फ्रेम ये है जिसके ऊपर ये चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं
तो रन किया तो किया, तो ये मेन जो इसके ऊपर चल रहा है वही आपके पेरेंट फ्रेम के ऊपर खुल गया। ठीक है, ये पेरेंट फ्रेम ये वाला, ये सारा एज ए पेरेंट फ्रेम है। ठीक है जी। और इसी तरीके से टॉप करेंगे तो फुल बॉडी ऑफ दी ओपन द डॉक्यूमेंट इन दी फुल बॉडी ऑफ द विंडो। फुल बॉडी ऑफ द विंडो भी देख लेते हैं इसमें क्या करता है। तो ये वही है, वो पेरेंट वाला सिनेरियो है, लेकिन इसमें वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास वो पेरेंट चाइल्ड का वो ज्यादा हायरार्की अगर आपने बनाई हुई है ना, तो उसके लिहाज से ये है कि वो टॉप पे करेगा, जो जो पेरेंट मोस्ट होगा ना उस पे करेगा। इसका ये डिफरेंस है। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। इसके अलावा इसके अंदर और भी चीजें थी कि आप हुवर का था इसमें का कॉन्सेप्ट। चलिए बॉटम एज ए लिंक ये भी हो गया, और लिंक टाइटल हो गया मोर अबाउट यूआरएल। ये लिंक कलर ये भी है। लिंक कलर में क्या है, आप लिंक के डिफरेंट कलर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये खैर वो फिर CSS आ गई। CSS में चले स्टाइल में आपने दिया लिंक है, लिंक में आपने कहा कलर ग्रीन रखे और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रखे और टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं की। ये मेरा ख्याल है इन चीज़ों को CSS में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले CSS की वो आपको स्टाइल बता दें CSS में कैसे चीज़ें होती हैं, फिर करवाएं तो फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अदरवाइज ये में भी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं कि जब आप क्लिक करते हैं तो उसका कलर का चेंज हो गया है। ये यहाँ यहाँ था, ये वो आपने वही दिया पेरेंट दिया। चलें खैर ये CSS जो करवाऊंगा उसको कभी इसको करवा लेंगे, ये वाली चीज़ यहाँ तक। चलें ठीक है, आज की क्लास ये एक ही क्लास है ना आज आपकी? जी सर। चलें सर इसके स्लाइड सेंड कर दो। स्लाइड में सेंड कर यार दें। सर एक ही है क्लास आज। चलें स्लाइड आप अटेंडेंस सेंड कर देना, मैं कर देता हूँ। ठीक है सर, मैं भेज देता हूँ अभी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर। वेलकम।